और देखिए, उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा, जिसके बाद उनकी बेटी का बड़ा बयान सामने आया। ऐश्वर्या सिंह सेंगर ने कहा कि अगर एक भी सबूत हो कि मेरे पिता ने उस लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा हो तो उन्हें फांसी दी जाए। इस दौरान ऐश्वर्या सेंगर ने यह भी कहा कि रेप पीड़िता के परिवार से हमारा बहुत पुराना जो दुश्मनी है वो चलता रहा है, यानी कि हमारी बहुत पुरानी दुश्मनी है। रेप पीड़िता के चाचा हिस्ट्री शीटर हैं जो तिहाड़ जेल में बंद हैं, उन पर 17 मुकदमे हैं। मेरे चाचा पर भी हमला किया गया था। चाचा हिस्ट्री शीटर है, उन पे 17 मुकदमे हैं, 17, एंड दीज आर नॉट पुट बाय अस। मैं जब पैदा हुई हूँ उसके पहले से मुकदमे चल रहे हैं, तो इसके पहले कि लोग इसमें भी कुछ सोचे। 17 मुकदमे। सन 2000 में वो मेरे चाचा पे अटेम्प्ट टू मर्डर का उनके ऊपर केस चला है, वो इस वक्त तिहाड़ में बंद है, जो इनके चाचा है। तो आज की इनकी दुश्मनी नहीं है हमसे, इनकी दुश्मनी हमसे पुरानी है। प्रूफ दे दीजिए और आप मेरे पिता को फांसी पे चढ़ा दीजिए। मैं कह रही हूँ, अगर एक भी सबूत है कि मेरे पिता ने उस लड़की की तरफ आंख उठा के भी देखा है तो आप मेरे फादर को फांसी दें। और देखिए, इससे पहले कल उन्नाव रेप पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें 2017 के उन्नाव रेप केस में नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और उसे सस्पेंड यहां पर कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सेंगर रिहा ना किया जाए, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस भी बाकायदा जारी किया। सेंगर को यह नोटिस सीबीआई की अर्जी पर दिया गया है। देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर से 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा गया है, जो नोटिस यहां पर सेंगर को जारी हुआ है उस बाबत। लेकिन जमानत को लेकर जो रिहाई का आदेश दिया गया था उसे फिलहाल रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द की जाती है, जमानत पर रोक लगा दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद न्यूज 18 इंडिया ने पीड़िता से बात की। पीड़िता ने न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर कहा कि समाज उन्हें फूलन देवी बनने पर मजबूर कर रहा है। पीड़िता ने कुलदीप सिंह सेंगर को अपने हाथों से मारने की भी बात कही। न्यूज 18 इंडिया पर बातचीत करने के लिए मौजूद है उन्नाव मामले में पीड़िता। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका लगा है और जो पीड़ित पक्ष है उसके लिए राहत की खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या पहली प्रतिक्रिया आपकी? मैं सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करती थी, अभी भी कर रही हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि जो मुझे न्याय मिला और मुझे जस्टिस ने न्याय दिया। जब हाई कोर्ट का फैसला आया, आपको जगह जगह प्रोटेस्ट करना पड़ा, अलग अलग फोरम पे आपने अपनी बात रखी, राहुल गांधी साहब मिले, जंतर मंतर पर आपने प्रोटेस्ट किया, तो आपको क्या लगता है, परिवार हाई कोर्ट के फैसले पर लगातार सवाल खड़े करता रहा है, तो क्या लगता है कि आपने जो हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुद्दे सड़क पर उठाए वो अब उसकी भी जीत हुई है? उनकी भी जीत हुई, क्योंकि वो महिलाएं, वो संगठन मेरे साथ था ताकि इस बेटी को न्याय मिले और वो न्याय के आखिरी रास्ते आखिरी तक हमें लेके जाएंगी, उसे फांसी दिलाएंगी। वो महिलाएं हमारे साथ हैं, वो मेरी आवाज़ है। एक महिला की आवाज़ नहीं, वो सारी महिलाओं की आवाज़ है। आजीवन कारावास के फैसले पर रोक लगाई थी, अब उस पर स्टे लग गया है, तो क्या आप इससे संतोष जाहिर करें, संतुष्ट हैं आप? क्या कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की ही सज़ा मिले या फिर और भी कुछ और मांगे? उम्र कैद की सज़ा नहीं, उनको तो फांसी तक, मैं फांसी तक लेके जाऊंगी, क्योंकि मेरे पिता को मार दिया, मेरा पिता वापस नहीं आएगा। मैं वैसे ही जिससे मेरे पिता को मारा है, मैं वैसे ही उनको करके दिखाऊंगी, करूँगी, वैसा ही कराऊँगी। या तो अगर नहीं है तो मैं अपने हाथों से मारूंगी उनको। मुझे फूलन देवी बनने में मजबूर कर देंगे वो लोग, तो मैं मारूंगी एक को चुन चुन के। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीड़िता की मां ने संतोष जताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इंसाफ मिला है और वो इस फैसले से बेहद खुश हैं। पीड़िता की मां ने यह भी कहा कि दोषी को फांसी यहां पर होनी चाहिए, कहा कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। पीड़िता की मां है हमारे साथ बातचीत के लिए। सबसे पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है हाई कोर्ट के फैसले पर, आप खुश हैं? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद है, हम खुश हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। हम हाई कोर्ट की बेइज्जती नहीं करी थे, ना बदनामी करी थे, केवल 2 जजों ने हाई कोर्ट की बदनामी करा दिया है और और कोई करवाया है। सरकार को हम धन्यवाद करते हैं, अमित शाह को धन्यवाद करते हैं, यूपी सरकार, दिल्ली सरकार को धन्यवाद करते हैं। हमको न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट के।
हमारे बच्चों की सिक्योरिटी, उनके वकीलों नो सिक्योरिटी कहते कहते मेरे वकील खड़े होते थे, नो सिक्योरिटी कहते कहते मेरे बच्चों की सिक्योरिटी, सबकी सिक्योरिटी हटवा दिया। पर मेरे वकीलन को भी खतरा है, सब दिल्ली से लेके यूपी तक का, उनको भी सिक्योरिटी चाहिए। अच्छा, और मेरे आपको बच्चों को- खतरा है? आप ये कह रही हैं आपको भी खतरा है कोई? ये बात भी कुछ जगहों से जब कुछ तक वकीलों की तरफ सिक्योरिटी- से कही गई है? जब हाँ, उनके वकील धमकी देते थे कि मार इनकी सिक्योरिटी, नो सिक्योरिटी, तो समझ जाओ जब नो सिक्योरिटी कहते थे सिक्योरिटी हटवा सकते, तो उनके वकीलों से खतरा नहीं है सर, उनकी जनता नहीं, बाहर किसके है। लिए सिक्योरिटी की मांग करें आप? अपने लिए भी और वकीलों के लिए, अपने वकीलों के लिए आप ये वकीलों कह के रहे हैं? लिए, उन 9 वकीलों के लिए, यहाँ वकीलों के लिए, और क्या कहते हैं मेरे बच्चों के लिए, मेरे अच्छा। देवर के लिए, हाँ। सबके लिए मांग कर रहे हैं। नहीं लिए इस पे स्टे लगा दिया गया है, यानी कि रोक लगा दी गई है। आप क्या मांग करेंगी कि ये उम्र कैद बरकरार रहे कुलदीप सेंगर की, या और भी इसमें कुछ होना चाहिए? एमा फांसी होना चाहिए सारे दोषियों को, मेरे पति वाले में सबको। मेरा पति तो भगवान के ऊपर चले गए, वो जेल में अंदर जिंदा रहेंगे तब भी उनका सुहाग तो बना रहेगा। अब मेरे बच्चे का अनाथ कर दी, मेरा सुहाग छीन ली, उनको सीधा फांसी होना चाहिए सबको। मेरे पति के हत्यारे को, जितने जितने लोग रहे सबको फांसी होना चाहिए।